चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा। इसमें मैं चैप्टर की सीरीज है जो मैंने 34 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ। आज 35 चैप्टर करेंगे, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। अभी मैंने 17 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर भी करवा रही हूँ साथ साथ में, तो आप जाकर प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। और जो पहले वाले जो चैप्टर है वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं युधिष्ठिर की चिंता और कामना। अब जब इसने अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जयद्रथ को मार ही देगा, क्योंकि अभिमन्यु की हत्या के बाद तो सबको डर होगा कि मार न दे, इसलिए उसका रास्ता रोकने का हर तरह से प्रयास किया। कौरवों ने पांडव का मतलब खासकर किसका, अर्जुन का। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर से हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करते हुए यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न को इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर हो गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त का मतलब पागल सा, क्योंकि उसके पास भूत सवार था कि वो अपने पिताजी का बदला लेगा पांचाल नरेश का। धृष्टद्युम्न का हमला जो जारी रहा, अंत में क्या हुआ, अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया और वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता, मतलब धृष्टद्युम्न के प्राण ले लेता यदि सात्विक का बाण उसे बीच में ही पुनः ने काट देता। अचानक सात्विक के बाण रोक लेने पर द्रोण का जो ध्यान था उसकी ओर चला गया और इसी बीच में पांचाल जो सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गया। परंतु जो सात्विक था भी कोई भी मामूली वीर नहीं था और पांडव जो सेना के सबसे जो चतुर योद्धाओं में भी उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर लपका झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों ही वीरों में क्या होता है, वे लड़ते रहे। अब इस बीच में क्या हुआ कि युधिष्ठिर को पता चला कि जो सात्विक था, सात्विक पर संकट आया है, क्योंकि द्रोण से वो क्या नाम झपट पड़ा था उस पर। तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्विक आचार्य द्रोण के बाणों में बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं, चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करते हैं। तो उसके बाद वह क्या हुआ कि धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों से सात्विक का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेजी और समय पर जो कुमुक का मतलब होता है सेना, कुमुक का मतलब सेना के पहुंच जाने पर बड़े ही परिश्रम के बाद ही सात्विक को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सकता है। अब इसी समय क्या था कि जो श्री कृष्ण ने 5 जन्य की ध्वनि सुनाई और वह आवाज़ सुनकर जो युधिष्ठिर चिंतित हो गए और इस घड़ी में अर्जुन की सहायता को चले गए। इसका कहते कहते 5 जन्य का मतलब ध्वनि की उसकी युद्ध की घोषणा कर देना। तो इस तरह से होता है ये, मतलब 5 जन्य का मीनिंग कह सकते हैं कि वह आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। मतलब उन्होंने बोला कि 5 जन्य का मतलब कुछ मतलब विपत्ति है, कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए से वो डर गए। इसी घड़ी जो अर्जुन की सहायता को चले जाओ, उन्होंने बोला जो भी युधिष्ठिर के पास वीर थे। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो गए, मतलब व्याकुल हो गए, व्याकुल मतलब चिंतित हो गए उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्विक ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर द्रोण की प्रतिज्ञा तो हम जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा, क्योंकि वो तो बंदी बनाई द्रोण को, तो द्रोण क्या चाहते थे कि युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए, क्योंकि वो दुर्योधन की चाल थी। अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं कि मुझ पर भरोसा करके वह सारी जिम्मेदारी डाल गए हैं, मैं उनकी बात को कैसे टालूं। आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई भी नहीं जीत सकता। सबको पता था कि अर्जुन क्या है, काफ़ी वीर है और उसके आगे किसी की नहीं टिकेगी। अब उधर जैसे ही सात्विक युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला तो वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की जो पंक्ति कई टुकड़ों में जाकर बट गई और उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। यह देखकर जो युधिष्ठिर थे बड़े चिंतित हो गए और बोले, भीम मेरा काम मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्विक तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना देना। मेरा कहना मानकर ही सात्विक क्या था, अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि उनको कुशलतापूर्वक पाओ तो सिंहनाद कर देना। तो उसने बोला कि मतलब मुझे एक तरह से एक युद्ध में जैसे वीरों के लड़का कि हमने वो कुशल पूर्वक है, नहीं तो सिंहनाद का मतलब होता है कि सब कुछ सकुशल है। तो आप मुझे क्या कर देना, एक सिंहनाद कर देना, मैं समझ लूँगा कि सब सकुशल है।
तो उन्होंने हिंट दिया युधिष्ठिर ने कि आप ऐसा करोगे तो मैं होगी, मैं अर्जुन की तरफ से मतलब चिंतित नहीं हूँगा। फिर भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया। प्रतिवाद का मतलब क्या था कि उनकी जो बात को नहीं काटा, मतलब उसका उत्तर नहीं दिया। जो भी युधिष्ठिर ने बोला तो उसमें हाँ में हाँ मिलाई। वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित ही हैं। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है, उनका वचन है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब तक स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हो तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण जो भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ और इनकी भली भांति रक्षा कीजिए। अब जो धृष्टद्युम्न था उसने कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, निश्चित होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बगैर युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरे धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चित होकर तेजी से अर्जुन की तरफ को चल दिया। अब जितने ही सैन्य दल मुकाबला करने आए थे, मतलब सैन्य दल का मतलब जितने भी सैन्य के जो एक आप कहते हैं समूह कह सकते हो, दल कह सकते हो, जितने भी आए थे वो उनको मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ा था। क्योंकि भीम था वो भी काफ़ी वीर था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। सिंहनाद मतलब एक ध्वनि की, ताकि युधिष्ठिर को पता चल सके कि वो वहाँ सब सकुशल हैं। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इस सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में शोक, जो भी पीड़ा थी, जो भी मतलब चिंता थी, वो बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे कि अभी तो सूरज डूबने से पहले ही अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा, जयद्रथ का वध करके लौट कर आएगा। हो सकता है कि जयद्रथ के वध के बाद जो दुर्योधन था शायद संधि कर ले। इधर जो युधिष्ठिर के मन ही मन शांति स्थापना की कामना हो रही थी और उधर मोर्चों पर जहां भीम, सात्विक और अर्जुन थे वहां घोर ही संग्राम हो रहा था, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी मैं इसको मार डालूंगा। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर बाद में बुरी तरह से हार का मैदान छोड़कर भाग गया। इसी भांति उस रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहाँ जो कुछ भी करना आवश्यक हो करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के लिए मोर्चे पर गया जहाँ अर्जुन और जयद्रथ लड़ रहे थे। जहाँ अर्जुन और जयद्रथ लड़ रहे थे जोरों से, तो वहाँ पे जाके दोबारा गया दुर्योधन। उस दिन भीम और कर्ण में जो भी युद्ध हुआ वह रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित था। भीमसेन उत्तेजना मतलब काफ़ी उत्साह से कह सकते, काफ़ी जोश के साथ या उग्रता का मतलब काफ़ी तेजी से क्या कहते हैं प्रतिमूर्ति सा दिखाता है। प्रतिमूर्ति का मतलब होता है एक देव मूर्ति टाइप में दिखाई देता था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान ऐसा का मतलब जो सहा ना जा सके। दोनों ही बड़े वीर थे। वे एक दूसरे पर झपट कर आघात हो रहे थे, मतलब घायल हो रहे थे। भीमसेन को तो उस समय पिछले घोर अपमान, यातनाएं और मुसीबत की याद हो रही थी और उसे उसके भाई द्रौपदी की पहुंचाई गई थी, जो मतलब द्रौपदी का अपमान हुआ था और भाइयों को इस तरह छल कपट से उनको हराया गया था भरी सभा में। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घाव से भरा हुआ था और शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस प्रकार भीमसेना के रथ के घोड़े मारे गए और साथ ही पीक कटकर गिर गए। रथ टूट फूट कर गया और अर्जुन की पीक कट गया, धनुष भी कट गया था उसका, अर्जुन का और उसका कर्ण का। तो भीम ने ढाल तलवार से ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने अपनी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए उसकी ढाल के। जब ढाल भी न रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ और उसमें असीम क्रोध का मतलब काफ़ी क्रोध आया। वह उछल कर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण के रथ पर जो ध्वज स्तंभ था, मतलब जो झंडा था जहाँ पर, उसको आड़ लेकर भीमसेन ने झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण का मतलब होता है अनूठा कह दो, काफ़ी ये स्पेशल कह दो। अनूठा युद्ध हुआ और मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे उन्हीं को उठा कर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसने क्षण भर में आराम न मिल पाया। और उस समय कर्ण चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था, परंतु नियति भीम को उसे मारना नहीं
चाहा उसने माता कुंती से जो उसने वचन दिया था उसे उसको याद था, वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को भी युद्ध में नहीं मारेगा। जब कुंती आई थी उसके पास मतलब कहते हैं कि कर्ण के पास, तो उसने बोला था कि तुम्हारे 5 ही पांडव जीवित रहेंगे, चाहे मेरे अर्जुन में से एक रहेगा। तो उसने बोला कि मैं अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के सिवा किसी भी भाई को नहीं मारूंगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है 35 के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ कर रही हूँ लगातार, तो आप जाकर उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।